नमस्कार, मैं संदीप गौतम। आज क्लास 11th की प्रश्नावली 3.4 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 1 है उसको सॉल्व करेंगे। वो मतलब प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 के लिए लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसमें मुख्य तथा व्यापक हल निकालना है। तो मैं प्रश्न नंबर 3 को 4 को सॉल्व करूँगा। उसी प्रकार 1, 2 है तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करूँगा। ठीक है, इसमें से एग्ज़ाम में 100% आता है इस प्रश्नावली से। ओके, तो मुख्य और व्यापक हल निकालेंगे। मतलब ये जो कोट है, कोट के मान जो दे रखा है इसका मुख्य निकालेंगे। 2 मान होंगे तो दोनों मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला लगता है ये वाले लगेंगे, इनका यूज होएगा। लास्ट में दे रखा है ये कि अगर साइन 0 है तो इसका जो व्यापक हल हो जाएगा x बराबर n पाई हो जाएगा, और n जो है z बिलोंग करेगा, मतलब n बिलोंग करेगा z को। cos x बराबर 0 है तो इसके लिए x बराबर 2n+1 और इंटू में π/2 हो जाएगा। और इसी प्रकार और n तो z को बिलोंग करेगा ही। अगर साइन x है तो उसे हम साइन y के करेंगे, और ये फॉर्मूले होंगे। cos है तो tan है, मतलब साइन cos tan में है। ठीक है, साइन cos tan में ये व्यापक हल है इसके। तो यहाँ पर जो है प्रश्न में लिखा है कि tan है और यहाँ sec है, तो sec वाले को हम पहले cos में कन्वर्ट करेंगे। जैसे cot को मैं tan में करूँगा और cosec को sin में। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख दिया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है cot x को लिख लेंगे हम 1/tan करके, क्योंकि tan में फॉर्मूला होता है। तो 1/tan कर लिया है, और यहाँ पर जो है माइनस का रूट में 3 है। ओके, तो अब जो है 1 इसके नीचे मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है या नहीं? तो ये ऊपर चल जाता, ये नीचे आ जाता, तो हो जाता फिर tan x बराबर माइनस का 1/√3। ओके, ऐसे लिख लेते। अब इसमें हम मान लेते कि tan x को tan y के बराबर, क्योंकि ऐसा कह रखा था। अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा है कि अगर इस तरह है तो ये रहा tan x बराबर tan y मानेंगे तब व्यापक हल निकालेंगे ये। ओके, तो यहाँ पर जो हम मान लेंगे कि tan x बराबर tan y के। ठीक है, मैंने ऊपर ही लिख दिया था, तो ये जो है नीचे लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मान लेंगे, या ना लिखना चाहो मत लिखो सर, बस डायरेक्ट लिख दो कि tan x बराबर tan y। ओके, तो tan x बराबर tan y क्या होएगा? तो ये तो इसके बराबर है, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे tan y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/√3। ओके, और अब जो है हम इसको देखेंगे tan में कितने का मान होता है। और ये चतुर्थांश तो आपको होता ही है, प्रथम चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें सारे मान प्लस के, इसमें साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के। tan और cot इसमें प्लस के, बाकी माइनस के। और चौथे चतुर्थांश में सेक और कोस होते हैं प्लस, बाकी माइनस के। ठीक है, इसका हम यूज यहाँ करेंगे। तो tan का जो मान है माइनस का, तो माइनस का मान एक तो यहाँ पर होएगा और दूसरा होएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस रहता है। तो इसको लेंगे पाई माइनस थीटा करके, मतलब 180 माइनस थीटा, और ये 180 प्लस थीटा, और ये 2 पाई मतलब 360 माइनस थीटा करके। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसको tan y बराबर, इसे लिख लेंगे tan में ये कितने का मान है, माइनस तो ऐसे रहने देंगे। तो tan में ये है 45 का। ठीक है, तो tan में नहीं 45 का तो 1 होता है। tan में ये 30 का मान है, तो tan 30 को रेडियन में कर लेंगे। तो tan 30 का मतलब कि π/6 लिख लेंगे। ओके, तो इसका मतलब यही है tan 30 है, 30 लिखा हमने। अभी जो माइनस है एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि इस बार चतुर्थांश में हटेगा ये, मतलब दूसरे में। तो हम इसको लिख लेंगे tan y बराबर, ये जो माइनस का है ये हट जाएगा tan 180, मतलब 180 माइनस थीटा, थीटा मतलब π/6 करके, तो π/6 पे ये हट जाएगा। ओके, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस के tan थीटा, मतलब यही आता tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। तो थीटा की जगह पे यही तो है, तो इसको हमने ऐसा लिख लिया 180 माइनस थीटा करके। ओके, तो यहाँ पर जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। tan y तो ऐसे ही रहेगा, तो tan y इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो 6 एलसीएम होगा, 6 एकम 6 पाई, और माइनस का पाई से पाई 6 से 6 कैंसिल होएगा, पाई आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये तो आपको आते ही घटाना। और tan y बराबर हो जाएगा यहाँ पर tan 5 पाई, तो 6 में से घटा लेंगे तो 5 पाई बच जाएगा, और नीचे बचेगा 6। ओके,
10 से 10 कंपेयर करेंगे तो ये हट जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 5π/6। ओके, काटना नहीं है कि 10 से 10 कट गया, तो y की वैल्यू एक तो ये वाली आ गई, ठीक है। मतलब कि मुख्य मान निकालने ने इसमें लिखा है कि मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करो, मुख्य और व्यापक। तो मुख्य मान जो है एक तो यहाँ पर हो जाएगा इस वाले चतुर्थांश में, माइनस का 10 यहीं तो होएगा, माइनस 1 यहाँ होएगा, तो दोनों निकालेंगे। ओके, तो एक तो ये होगा, फिर से निकालेंगे तो हम फिर लिख लेंगे यहीं से ही, इसका यूज करेंगे यहाँ से। ओके, मतलब ये वाला, तो 10y बराबर था माइनस का 1/√3, तो इसको लिख लेंगे 10 का मान यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, मतलब कि 2π माइनस थीटा करके, तो इसको लिख लिया हमने 10y इज इक्वल टू 10 360 को लिखेंगे 2π माइनस थीटा, और थीटा मतलब इसका मान ये है 30 का, मतलब π/6, तो π/6 करके हम लिख लेंगे। ओके, तो इसकी जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ एक लाइन और लगाना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो है 10 में ये है π/6 का मान, π/6। अब ये थीटा की जगह पे ये काम आया। अब यहाँ पर 10y तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर जो है एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो 10 ऐसे यहाँ 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 की 2 में मल्टीप्लाई 12, और माइनस का 6 से 6 कैंसिल, तो पाई बचेगा। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा 10y इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 यहाँ पर बचेगा 11π/6, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 11π/6। एक होगा इसका मुख्य मान ये, तो दोनों मुख्य मान को लिख देंगे पहले, ठीक है, कि मुख्य मान एक तो ये होगा, एक ये, और फिर इसका व्यापक हल भी निकालना है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं मुख्य मान या हल, तो मुख्य मान में लिख लेंगे हम इन दोनों मानों को, ठीक है। मतलब कि एक तो 5π/6 है, एक है 11π/6, तो ये दो मुख्य मान होंगे, एक तो ये होगा आंसर, ठीक है। एक हमें निकालना है यहाँ x इज इक्वल टू भी कर सकते हैं या y के इक्वल भी, क्योंकि y तो हमने x के बराबर ही माना था, ठीक है। तो इसने क्या रखा है कि मुख्य तथा व्यापक, अब व्यापक हल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यापक हल लिखो या मान लिखो, बात एक है। तो व्यापक हल हम ऐसे लिखेंगे कि भाई 10 का जो फॉर्मूला है वो मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूँ। ये 10 का जो है व्यापक हल है कि 10x बराबर 10y हो, तो x बराबर n π + y का मान रख देंगे, और n विलोम करेगा z को। ओके, तो इसका व्यापक हल का ये फॉर्मूला ही है, तो हम इसमें मान रख देंगे x बराबर n, तो ऐसे रहेगा पाई प्लस में y का मतलब जो पहला वाला मुख्य मान आया है ये वाला। ओके, क्योंकि यहीं से चतुर्थांश शुरू होता है, ऐसे तो होता है इस तरह, इसलिए पहला वाला मुख्य मान रहेगा वही रखना पड़ेगा, दोनों नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5π/6 y के प्लेस पर ये वाला मान। ओके, तो ये हो जाएगा इसका मुख्य मान। ये बात तो रहेगी कि जहाँ पर जो है n जो है विलोम करेगा z को। ओके, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, एक तो मुख्य मान और एक व्यापक हल। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अब जो प्रश्न नंबर 4 है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पता है क्यों है, क्योंकि यहाँ साइन का होता तो हम डायरेक्ट कर लेते, साइन में नहीं है तो इसको हम साइन में बदलेंगे। तो कोसेक के लिए फॉर्मूला ही होता है ये, तो कि भाई कोसेक थीटा कह लो या एक्स कह लो, कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x के इक्वल, ये तो फॉर्मूला ही है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो इसको लिख लेंगे 1/sin x। ओके, और यहाँ पर जो है माइनस का 2 है ही, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, मतलब कि हमें sin x निकालना है। तो ये उधर चल जाता, मल्टीप्लाई होती क्रॉस ऊपर चल जाता, ये वाला मल्टीप्लाई में आता साइन के, तो ये नीचे आ जाता इसके, मतलब 1/sin हो जाता। तो यहाँ पे लिख लेते sin x बराबर माइनस का हो जाता 1/2, ये इधर चल जाता है, ये नीचे आ जाता। ओके, तो sin x का मान निकल गया। अब हम जो है sin x को sin y के बराबर मानेंगे, ऐसा उसमें लिखा था। तो यहाँ पर हमने लिख लेंगे माना कि sin x बराबर sin x बराबर sin y के लिख के करते हैं, क्योंकि y का हमें मान रखना पड़ेगा। ये इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए, तो हम लिख लेंगे sin y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2। ओके, अब यहाँ पर sin y तो है ही है, अब इसको देखेंगे ये माइनस ऐसे ही है, 1/2 कितने का मान है साइन में,
तो 30 का है, 30 डिग्री का, तो 30 को लिख लेंगे हम रेडियन में करके, तो साइन π/6 हो जाएगा। ओके, तो अब इस माइनस को देखो 10 में, मतलब कि माइनस का मान होता कहाँ पर है, यहाँ पीछे भी करा है ना ये चतुर्थांश का यूज। माइनस का मतलब साइन का मान माइनस का, यहाँ तो प्लस का होता है साइन दूसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे में होएगा, चौथे में होएगा माइनस का साइन, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन 180 प्लस थीटा करके। ओके, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा फिर साइन, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम साइन 180 प्लस थीटा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में साइन होएगा माइनस का, तो साइन वाई बराबर इसको हमने लिख दिया साइन 180 तो रहेगा, 180 मतलब कि पाई, और प्लस थीटा, थीटा मतलब कि π/6 रहेगा। ओके, अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन 180 प्लस थीटा, तो यही आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये लगाते ये हो जाता, और यहाँ पर जो है हम इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर साइन वाई तो ऐसे ही रहेगा, और बराबर रहेगा साइन इसी प्रकार, और यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, 6 एलसीएम आएगा, 6 की पाई में गुणा 6 पाई, प्लस में पाई 6 से 6 कैंसिल होएगा, पाई आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाता फिर साइन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन तो रहता ही रहता, और यहाँ पर हो जाता 6 और 1 7 π/6। ओके, साइन से साइन कैंसिल होता, तो वाई के इक्वल आता 7 π/6, तो ये हो जाता है एक तो मुख्य मान पहला वाला। ठीक है, दोनों निकालने हैं, दो ही होते हैं, क्योंकि साइन का मान एक तो तीसरे चतुर्थांश में होएगा माइनस का, यहाँ पर होएगा माइनस का, और यहाँ होएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ तो प्लस का रहेगा ऊपर दूसरे में, तो इस वाले को और निकालेंगे, क्योंकि इस तरह से घूमता है चतुर्थांश, तो यहाँ पर वाले मान को निकालेंगे। ओके, तो दूसरा मान और निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे पुनः, पुनः माने फिर से, अगेन। ओके, तो इसी वाले मान को लिख लेंगे, मतलब कि साइन वाई इज इक्वल टू था माइनस का 1/2, यहीं से करेंगे या यहाँ से कर सकते हो आप डायरेक्ट, और साइन वाई बराबर ये जो मान था ये था माइनस का, ये π/, जो है 3 का मान था, तो माइनस का लिख लेंगे साइन π/6, π/6 का मान था, मतलब 30 का था ये, तो हम इसको लिख लेंगे साइन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, अब साइन का जो मान है ये वाला 360 माइनस थीटा पे रहता है माइनस का, ऐसा आ जाएगा ना, तो हम इसका यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन 180 मतलब 2 पाई मतलब 360 माइनस थीटा मतलब π/6, तो यहाँ π/6 लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाते तो यही आ जाता है या नहीं, कि 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब π/6, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो साइन इसी प्रकार रहेगा, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, 6 के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 π-6 से कैंसिल होएगा तो पाई आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है साइन वाई तो इसी प्रकार लिख लेंगे, और यहाँ साइन, और यहाँ पर आ जाएगा 11 π/6, क्योंकि एक को माइनस कर लेंगे, साइन साइन कैंसिल होएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 11 π/6, तो ये होगा दूसरा मुख्य मान। अब हमें निकालना है व्यापक हल, तो लिख देंगे पहला मुख्य मान, एक तो ये वाला है, एक ये है, तो यहाँ लिख लिया मैंने कि मुख्य मान, तो मुख्य मान दोनों वालों को लिख लेंगे, मतलब 7 π/6 है एक तो, और दूसरा है 11 π/6। अब इसका हमें व्यापक हल बताना है, तो व्यापक हल मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसे करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है, अगर साइन x बराबर साइन वाई हो तो मुख्य मान जो है x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में y रखते हैं, y मतलब जो पहला मुख्य मान का मुख्य मान है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n तो रखना ही है, और इंटू में y है, y का मतलब जो पहला वाला मुख्य मान है 7 π/6 है, तो 7 π/6, तो ये हो जाएगा इसका व्यापक हल या व्यापक मान, और जहाँ पर लिख देंगे कि n जो है वो z को बिलोंग करेगा। ओके, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, मतलब कि 7th वाला। ओके, 7th इम्पोर्टेंट है, मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ व्यापक हल निकालना, मुख्य नहीं, व्यापक। तो व्यापक के लिए जो पहला मुख्य मान आएगा उसी को हम रख देंगे। ओके, समीकरण में, तो व्यापक हल बना देंगे फिर। तो 7th करेंगे अब,
और बाकी ये वाले जो आप ट्राई कर सकते हो, ये तो टेन में डायरेक्ट ही हो जाएगा, ये वाला सेक है तो इसे कॉस में बदल के कर लेंगे। अब हम सेवन्थ को करते हैं, और इसको भी आप कर सकते हो इधर ला के cos 4x माइनस का cos 2x हो जाएगा, और cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। और इसकी मैं हिंट दे रहा हूँ, तो इसको आप लिख सकते हो भाई इन दोनों को एक साथ में, मतलब कि cos x वाले को और इस वाले को, मतलब डायरेक्ट इसे x इसे y cos x प्लस cos y का लगा के फॉर्मूला कर सकते हो। तो मैं सेवन्थ को करूँगा, सेवन्थ हिट कर लोगे आप, इनको भी कर सकते हो, तो 7 को लिखता हूँ। तो प्रश्न नंबर 7 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमें जो है व्यापक हल ये ज्ञात करना है। तो sin 2x प्लस cos x बराबर 0 क्या रखा है, तो हम sin 2x में फॉर्मूला लगा देंगे। sin 2x का होता है 2 sin x इंटू में cos x, तो इसके प्लेस पर लिख लेंगे sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू में cos x, ये होता ही है फॉर्मूला। ओके, और प्लस में cos x है, इसको हम इसी प्रकार लिख लेंगे, और यहाँ पर 0 भी है। अब ये वाला एक अलग पार्ट है, ये अलग है, तो हम cos x को कॉमन कर सकते हैं दोनों से, तो हम जो है cos x लिख लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 sin x, फिर प्लस में ये प्लस ये बाहर आएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 0 क्योंकि 1 बार होएगा डिवाइड। अब दोनों को 0 के बराबर, एक बार cos x को 0 के इक्वल करेंगे, cos x इज इक्वल टू हो जाएगा 0, एक बार इस वाले को कर लेंगे, या तो हम लाइन खींच देंगे बीच में, या और लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लाइन खींच दे रहे हैं बीच में एक और, तो यहाँ पर जो है दूसरा हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 बराबर 0, दोनों समान निकाल लेंगे। तो यहाँ से इसका cos x अगर 0 है इसका, तो डायरेक्टली हम लगा देंगे फॉर्मूला, और इसका हम वैसे ही निकालेंगे जैसे पीछे निकाला है। अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ cos x के लिए जो फॉर्मूला है ये वाला है। अगर cos x बराबर 0 है तो व्यापक हल ये वाला लिख देंगे, डायरेक्ट ही लिख देंगे cos x बराबर 0, तो x बराबर 2n प्लस 1 इंटू में π/2। ओके, तो इस बात को हम लिख देंगे कि cos x का फॉर्मूला cos x बराबर 0 है, तो व्यापक हल, तो व्यापक हल या मान लिख लो, तो इसका व्यापक हल हो जाएगा cos वाले का, cos x बराबर 0 है तो x बराबर 2n प्लस 1 इंटू में होता है π/2। ओके, और वो तो है ही है कि भाई z जो है n को बिलोंग करेगा, मतलब n जो z को बिलोंग करेगा, तो ये इसका व्यापक हल होगा। इसमें तो ऐसा नहीं है 0, तो हम इसको कर लेंगे 2 sin x बराबर माइनस का 1, क्योंकि प्लस का 1 है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर sin x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में साइन के, तो ये अपॉन में चला जाएगा। और sin x का जो मान हमने निकाला है, जैसे माइनस का यहाँ पे निकाला था, पीछे भी करा था, निकाला नहीं, sin x बराबर माइनस का 1/2, तो हम इस तरह निकालेंगे, ये वाला मान आएगा रख देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे sin x बराबर, ये साइन में जो है 30 का मान है, तो sin 30 को 1/π/6 लिख लेंगे, तो इसको लिख लेंगे sin π/6 का मान है ये, मतलब 30 का। ओके, अब ये देखेंगे साइन का मान जो है दूसरे चतुर्थांश में प्लस होता है, बाकियों में माइनस का होता है। इसका हम समझाते हैं आपको यूज, जैसे कि साइन का मान यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, तो इस वाले चतुर्थांश में लेंगे पाई प्लस थीटा करके। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन का जो मान है साइन x बराबर हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, 180 मतलब पाई प्लस थीटा, थीटा मतलब कि π/6 करके। अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो यही वाला हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर साइन 180 प्लस थीटा होता है तो उसको हम लिख लेते हैं माइनस का साइन थीटा, तो इस फॉर्मूले का यूज करा है। ओके, तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x बराबर, यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6π प्लस में पाई अपॉन में 6, और ये हो जाएगा फिर 7, तो इसको लिख लेंगे हम साइन x बराबर, ये हो जाएगा 7, 6 और 1 7π अपॉन में 6, साइन से साइन कैंसिल होएगा तो x बराबर हो जाएगा 7π/6, तो ये हो जाएगा इसका मुख्य मान। ठीक है, तो जो पहला मुख्य मान आएगा उसको ही हम व्यापक हल में रख देंगे, तो व्यापक हल का ये फॉर्मूला हो जाता है x बराबर n पाई प्लस माइनस
प्लस फिर -1 की पावर n इंटू में वाई। वाई का मतलब ये वाला जो मान होता है उसे रखते हैं, या आप इसको थीटा करके मान सकते हैं, थीटा रख देंगे। अब यहाँ पे x मतलब यहाँ नहीं रखना, यहाँ पे थीटा या कुछ और भी रख सकते हैं डिजिट। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर, क्योंकि हम y में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, तो करना चाहे कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिखना हमें याद ये रखना है। तो n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में y, मतलब ये वाला मान जो रहेगा वो रहेगा y के जगह पे ही, क्योंकि हमने पीछे भी करा इस तरह। और n लिख देंगे, z को बिलोंग करता है। तो इसके जो व्यापक हल हैं इस वाले समीकरण के, एक तो ये वाला हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 8 को करेंगे। सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 - 10 2x है, तो इसका भी हम व्यापक हल निकालेंगे। तो ये मैंने प्रश्न लिख लिया है और इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा 1 के होता है बराबर, और सेक स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालेंगे तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। तो हम इसको इसी प्रकार कर लेंगे पहले। ओके, तो हम इसको लिख लेंगे सेक स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर थीटा, मतलब कि यहाँ थीटा की जगह 2x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब कि 2x है, तो यहाँ रखेंगे 2x, और फिर यहाँ बराबर तो ऐसे रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा फिर 1 - 10 स्क्वायर 2x, मतलब 10 2x है, तो यहाँ 2x लिखेंगे। ओके, यहाँ 2x है, तो इसी प्रकार अब इन सबको एक तरफ कर लेंगे। ओके, तो सारे को एक तरफ करेंगे। यहाँ पे ये तो है, ये 1 + में 10 स्क्वायर 2x। ओके, ये प्लस का 1 है तो इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाता है, और ये माइनस का 10 2x है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 10 2x। ओके, और यहाँ पर बच जाएगी 0। अब ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10 स्क्वायर 2x, और प्लस में बचेगा 10 2x। तो हम इसको प्लस वगैरह भी नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 10 2x दोनों से हो जाएगा। तो 10 2x कर लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा एक 10 2x। ओके, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस में 1, क्योंकि ये वाला एक अलग पार्ट है, ये अलग है, और यहाँ पर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो 10 2x बराबर हो जाएगा 0 के, एक बार ये वाला हो जाएगा। ओके, मतलब कि 10 2x प्लस में 1 बराबर 0। ओके, तो यहाँ पर हम व्यापक हल का फॉर्मूला लगा देंगे। ये होता है x बराबर n पाई प्लस वाई। वाई मतलब कि ये मान जो रहता है यहाँ तो 0 होगा, तो इसको ज़रा सा और करें तो 10 2x बराबर ये हो जाएगा, 10 में ही 0 का मान हो जाएगा, तो 10 0 लिख लेंगे। ओके, और 2x बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 10 से 10 ही कटेगा, तो 2x बराबर 0। अब ये ना कि इसको इधर भेज देंगे, अब x के जगह पे ये वाली संख्या रहेगी, मतलब कि 2x बराबर यहाँ n पाई प्लस वाई का मतलब 0 है एक तरह से। ओके, तो यहाँ पे 0 रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो 2x बराबर हो जाता n पाई ही आएगा जब इसको जोड़ेंगे, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा n पाई अपॉन में 2। ओके, एक तो व्यापक हल ये होगा, ऐसे ही यहाँ से निकाल लेंगे। तो इधर से व्यापक हल को निकालने के लिए पहले एक को उधर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 2x बराबर -1। ओके, अब जो है इसको देखेंगे 10 में कितने का मान होता है, तो 10 2x बराबर ये 10 में 10 135 का मान है। इसका जो चतुर्थांश है वो आपको बताता हूँ कि ये किस वाले में होएगा। 10 का मान इसमें होएगा माइनस का दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस का रहेगा यहाँ, तो इसको लेंगे 180 माइनस थीटा करके। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 10 180 मतलब कि पाई, और माइनस थीटा, थीटा मतलब कि ये 45 का मान है, पाई/4 लिख लेंगे। ओके, तो इससे आगे एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो कि 10 2x बराबर ये हो जाता 10 में माइनस तो ऐसे रहता 10 में 45 का मान, तो इसको लिख लेते हैं हम 10 में लिख लेते हैं हम पाई/4 करके। ओके, तो 10 पाई/4 का मतलब -1 ही होता, फिर हम इसको माइनस से एब्जॉर्ब हो जाता है ये दूसरे चतुर्थांश में 10 का मान माइनस का होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 10 2x बराबर, यहाँ पे एलसीएम लेकर हम सॉल्व करते तो यहाँ हो जाता 10, यहाँ पर होता है 4 पाई और माइनस का पाई अपॉन में 4, इस प्रकार रहता जब एलसीएम हम लेते, तो यहाँ पर हो जाता है 10 2x बराबर, यहाँ पर आता फिर, तो इधर में हो जाता है फिर
10 तो इसी प्रकार रहता है और यहाँ पर हो जाता है 4 में से पाई को घटाते 3 पाई/4। ओके, अब 10 से 10 कैंसिल होता है तो 2x बराबर हो जाता है 3 पाई/4। तो हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। अब ये 2 को अभी इधर नहीं भेजेंगे, अब व्यापक हल का लगा देंगे सीधा फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यापक हल। तो व्यापक हल का 10 में यही वाला फॉर्मूला रहता है, मतलब x बराबर n पाई+y। तो x बराबर मतलब x मतलब 2x रहेगा, तो 2x बराबर n रखना है n पाई प्लस y का मतलब ये जो मुख्य मान निकला है तो 3 पाई/4 है, तो हम इसको लिख लेंगे। और जो 2 है 2 को जो है इधर बट्टे में भेज देंगे। ओके, तो ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा, तो x बराबर हो जाता n पाई/2। और ये जो 2 है इधर भी जाता तो ये हो जाता 3 पाई/, और 2 की जब 4 में गुणा होती तो ये 8 हो जाता। तो ये जो है इसका दूसरा व्यापक हल हो जाता। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न जो 9 है उसको करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया भी हुआ है कई बार, तो इसको करेंगे। ओके, तो इसमें भी हमें व्यापक हल निकालना, तो हम इसे और इसे एक साथ में लिख लेंगे, क्योंकि भाई 5 और 1 6 होएगा, 6/2 है फॉर्मूले में, ये एक बार घटता है तो 4 में 5 - 1 4 होता है, 4/2 2 आ जाता है। ओके, तो हम इसलिए इसे और इसे एक साथ में लिख लेंगे और इसको sin 3x को बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख लिया पहले मैंने बड़ा कोण, मतलब कि sin 5x वाला, ठीक है। फिर ये छोटा कोण मतलब कि sin x वाला, और sin 3x तो एक साइड में ही रखना है, ये सबसे पहले रख लेना है, बात एक ही है। ओके, अब यहाँ पर जो है इसको मान लेंगे x और इसे मान लेंगे y। तो sin x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, sin x प्लस sin y का। ओके, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा sin x प्लस sin y का 2, sin x प्लस वाई अपॉन में 2, x मतलब कि 5x प्लस में y मतलब कि x अपॉन में जो है 2 रहता ही रहता, और इनटू में जो है इसके रहता cos x माइनस वाई अपॉन में 2, x मतलब कि 5x माइनस का, और x मतलब कि यही रहता x, y अपॉन में जो है 2 है ये फॉर्मूले में। ओके, और प्लस में जो है हम इसको लिख ही लेंगे sin 3x को इसी प्रकार। अब इस एंगल को सॉल्व कर लेंगे तो 2 तो इसी प्रकार लिख लेंगे। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा sin 5 और 1 6x अपॉन में हो जाएगा 2, और इनटू में हो जाएगा cos 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4x अपॉन में 2 हो जाएगा, और फिर प्लस में है sin 3x। तो sin 3x को हम इसी प्रकार लिख लेंगे। और यहाँ पर जो है 2 sin, यहाँ पर हो जाता 3x, जब 2 से डिवाइड कर तो 3 बार हो जाता है, ये 3 बार कट जाएगा, और 2 से 4 से 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता है cos 2x प्लस में sin 3x। ओके, और यहाँ पर जो है 0 चल ही रहा है सबके इक्वल, तो यहाँ पर 0 तो ऐसे चलाएंगे। अब इधर से जो है हम कॉमन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से जो है sin 3x यहाँ भी है, यहाँ भी, तो इस वाले पार्ट से और इस वाले से हम कॉमन कर लेंगे sin 3x को। तो sin 3x हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और cos 2x बचेगा, 2 cos 2x बचेगा। ओके, क्योंकि यहाँ sin 3x निकाल लिया, और यहाँ से बच जाएगा, ये बाहर आएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर जो है 0 तो है ही है। अब दोनों को हम 0 के इक्वल करेंगे, तो sin 3x बराबर 0 के कर लिया। एक बार जो है इसको भी कर लेंगे, 2 cos 2x बराबर 0, मतलब +1 बराबर 0 के, और यहाँ पर sin 3x बराबर 0 तो सीधा हम फॉर्मूला ही लगा देंगे कि साइन में 0 होता है। तो और इसको हम इधर कर लेंगे नंबर को, पहले इसका निकाल लेते हैं व्यापक हल। यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, sin x बराबर 0 है तो x बराबर n पाई होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने कि अगर sin x मतलब ये x मतलब ये कोण है, ये 0 है, तो हम इसका यूज करेंगे तो व्यापक हल हो जाएगा x बराबर, x मतलब कि 3x की जगह पर रहेगा 3x, मतलब x का मतलब ये, और n पाई रहता ही रहता, और ये 3 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाता, तो x बराबर हो जाता n पाई अपॉन में 3। तो ये हो जाता है इसका व्यापक हल, और हम लिख देते हैं n विलोम करता है z को। ओके, तो एक तो ये हो जाता है आंसर इसका कि x बराबर n पाई/3। यहाँ से निकालते तो यहाँ से हो जाता 2 cos 2x बराबर होता -1, क्योंकि प्लस का उधर करेंगे माइनस होएगा, और यहाँ पर हो जाता cos 2x बराबर -1 अपॉन में 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाता। अब इसका मुख्य मान देखते कि जो cos है, cos होता कहाँ पे है, माइनस का, तो cos होता है पहले यहाँ पे माइनस का, फिर एक यहाँ पर होता है, मतलब कि दूसरे और तीसरे में, तो पाई माइनस थीटा करके हम मान निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसे cos 2x बराबर,
ये कॉस में देखेंगे 1/2 कितने का मान है, तो ये है माइनस कॉस 60 का मान है। ठीक है, तो कॉस 60 को लिख लेंगे π/3 करके। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ज़रा सा और कर लेते हैं, cos 2x बराबर, और इसको कहाँ पर होएगा माइनस का, ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा, मतलब कि दूसरे चतुर्थांश में। यही फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर cos 180 माइनस थीटा होता तो हम लिखते माइनस का cos थीटा। ओके, इस फॉर्मूले का हमने यूज करा है, क्योंकि इसको लगाएंगे यही होता, और थीटा मतलब कि π/हम 3 लिख ले रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं π/3। ओके, और यहाँ पर cos 2x तो इसी प्रकार रहता, और यहाँ पर इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते, तो यहाँ पर 3π हो जाता, और माइनस पाई अपॉन में हो जाता 3। ओके, और यहाँ पर हो जाता cos 2x बराबर, इसको घटाते तो ये हो जाता cos पाई में से 2π बचता, यहाँ पे 3 में से पाई घटाते, और यहाँ पे 3 cos से cos कटता तो 2x बराबर हो जाता 2π/3। अब इसका हम व्यापक हल निकाल लेते हैं। ओके, तो इसका लिख देंगे व्यापक मान या हल। तो यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले में रख देंगे x, मतलब कि ये रहेगा 2x, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, और 2n प्लस माइनस y का मतलब ये जो मान निकला है 2π/3। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते, तो यहाँ पर जो 2 को या तो हम कॉमन भी कर सकते हैं। ओके, या तो कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, या इसे अपॉन में भेज सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाता फिर, मतलब कि x बराबर 2n अपॉन में 2 आ जाता, और इसके भी अपॉन में चल जाता, ये जो 2 है, तो 2 अपॉन में हो जाता 3 तो है ही है, मतलब 3 2 जो 6 कर लेते, या तो 2 की 3 में मल्टीप्लाई कर लेते, और 2 से 2 कट जाता, तो यहाँ बचता x बराबर n, और प्लस माइनस या 2 से ये 3 बार कट जाता, तो यहाँ हो जाता π/3। तो ये हो जाता है इसका व्यापक हल। तो इस तरह इसका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये प्रश्नावली समझ आई हो। तो अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, रहे खुशहाल। जय हिंद।